फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें आधार से वोटर कार्ड को लिंक करने पर सहमति बनी। इसे संविधान की धारा 326 आरपी कानून के मुताबिक जोड़ा जाएगा। आधार से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की पहल चुनाव आयोग ने 10 साल पहले की थी, लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद अभियान को रोकना पड़ा था। चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के द्वारा लगातार उठाए जा रहे फर्जी वोटिंग के आरोप के बीच दोबारा से आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक ने फर्जी मतदान को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने यहां तक कहा था कि एक एपिक नंबर पर दो वोटर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को मौका मिल गया और उसने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की मंशा चाहे जितनी भी सही हो, लेकिन इस काम में कानूनी से लेकर राजनीतिक तक तमाम तरह की चुनौतियां शामिल है। इस मामले के विवादों को लंबे इतिहास को देखते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना इतना आसान नहीं रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कैसे इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब हो पाता है। फर्जी मतदान को रोकने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, MIITY सचिव और UIDAI के CEO के साथ बैठक की, जिसमें वोटर आईडी कार्ड को लेकर आधार से लिंक करने पर चर्चा हुई। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड को आधार को लिंक करने का मकसद ये होगा कि आगामी चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जाए, समावेशिता और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिल सके। देखा गया है कि कई बार एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग क्षेत्रों में एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होते हैं। आधार लिंकिंग से ऐसे डुप्लीकेट वोटर कार्ड को हटाया जा सकेगा, यानी एक आदमी सिर्फ एक ही जगह वोट दे पाएगा और वो वहीं पर वोट कर पाएगा। हालांकि चुनाव आयोग 31 मार्च से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के लेवल पर मीटिंग करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक तौर पर सुझाव मांगे हैं। माना यह जा रहा है कि इसके बाद ही चुनाव आयोग इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगा। 10 साल पहले चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से 2 अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान भी शुरू कर दिया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से ज्यादा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी भी कर ली थी, लेकिन मामला अदालत में पहुंच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार से वोटर आईडी कार्ड के लिंक करने पर रोक लगा दी। दरअसल वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख वोटर्स के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे। इसी के चलते आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर आईडी कार्ड को आधार को लिंक करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 को आधार को लेकर अपने दिए गए फैसले में स्पष्ट कहा कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। इसके चलते ही चुनाव आयोग को आधार से वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया जो है उसको रोकना पड़ा था। केंद्र की मोदी सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कानून में संशोधन किया। इस संबंध में केंद्र सरकार ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन किया ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। इस तरह आधार से वोटर आईडी को लिंक करने को लेकर कानूनी अमली जामा पहनाया गया। इतना ही नहीं, जून 2022 में केंद्र की मोदी सरकार ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। हालांकि इसके तहत आधार से वोटर आईडी को जोड़ने को स्वैच्छिक रखा गया था। अप्रैल 2023 में वोटर आईडी से आधार को जोड़ने के मुद्दे पर संसद में चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। आधार कार्ड से वोटर आईडी के लिंक न होने पर भी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए नहीं जाएंगे। अब देखना यह होगा कि आगे इस प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।